तो देखिए ये महाराज जी जहाँ पर विराजमान है, देख लीजिए गंगा जी। देखिए पहाड़ी, कितना मनोरम दृश्य, स्वर्ग से भी सुंदर। ये देख लीजिए गंगा जी सामने, देख लीजिए विराजमान है कि ये जो जीव है ये कभी मरता गलता सड़ता नहीं है, और इस जीव को आप इतना प्यार मत करो। और ये हमेशा कभी भी न अग्नि इसको जला सकती है, न ये किसी चीज़ से वो हो सकता है, न ये पानी में डूब सकता है, इसको कुछ नहीं, ये तो मुक्त है शरीर। तो दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक परम तपस्वी महापुरुष के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला, जो माता गंगा जी के तट पर आपकी कुटिया है। मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। दोस्तों, आपका जीवनी में आपने बताया, हमको सुन के बड़ा ही एक आनंद आया। आप एक फौज से रिटायर्ड सन्यासी हैं। बस सेम ऐसे ही थे हमारे बाबा जयमल सिंह, जो वो भी फौज से रिटायर्ड सन्यासी हुए थे। और आज फिर एक ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया। मैं ऐसे बस घूमते घूमते जा रहा था, मैं कुटिया सामने मिली और मैं एंट्री कर गया। मैं कहा चलो महापुरुष हैं, दर्शन करते चलूं। बड़े ही एक साफ सुथरा उदार दिल महापुरुष हैं। बड़े आत्मीयता से बात की हमारे साथ, आशीर्वाद भी दिए। दोस्तों, कुछ अंश आपके तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लड़के के मुंह दिखाई भेज देते एक मिनट। दोस्तों देखिए ये महाराज जी जहाँ पर विराजमान है, देख लीजिए गंगा जी। देखिए पहाड़ी, कितना मनोरम दृश्य, स्वर्ग से भी सुंदर। ये देख लीजिए गंगा जी सामने, देख लीजिए विराजमान है माता गंगा का ये। और यहीं पर एक पर्ण कुटिया में फौजी बाबा नाम से महाराज जी हैं, जो फौज से रिटायर्ड हैं। देख लीजिए कितना मनोरम दृश्य है ये। तो दोस्तों देखिए महाराज जी की पर्ण कुटिया है। यहाँ पर देखिए आगे बगीची है, देखिए। तो दोस्तों देखिए एक बड़ी अद्भुत चीज है। महाराज जी मृग छाला पर बैठते, देख लीजिए। ये व्याघ्र चर्म है महाराज जी। व्याघ्र चर्म जिसको हिरमृग छाला है। देखिए महाराज जी बैठने के लिए, क्योंकि महाराज जी आप देखिए कितना सुंदर, माता का पूरा परिवार। देखिए माता जी अंदर विराजमान है। महाराज जी आप फौजी रहे हैं, इस करके अनुशासन भी उसी तरह से रहता। फौजी लोगों का थोड़ा सा हिसाब किताब हमारे पास ये ऋग्वेद। देखिए महाराज जी पूरे सभी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी किताबें पढ़ने की हैं। हाँ, ये सब हमने रखी हैं, जो वैसी होती हैं दूसरे ले जाते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा। आइए महाराज जी, आज हमको आपने टाइम दिया है। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारी कुटिया में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी कृपा करके अपने भक्तों को कुछ सत्संग प्रदान करें। नहीं, सत्संग आप किस किस्म का सत्संग चाहते हैं? और कम से कम पूछने वाला चाहिए कि मुझे ये चीज़ आप बताओ, आप मुझे गीता के बारे में बताओ, गीता के बारे में, या मुझे उसके बारे में बताओ। गीता के बारे में कृपा। देखो, गीता के बारे में जितना मैंने गीता को पढ़ा है, जितना मैंने गीता को जाना है, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए हैं, जो अर्जुन को अपना शिष्य मानते हुए, और अर्जुन ने जो उनको अपना बोला कि आप मुझे जो भी आप मैं आपका भक्त हूँ, जो भी आप जानते हैं, आप मुझे अच्छी सलाह दें, आप मुझे अच्छा रास्ता बताएं, जिस रास्ते से चल करके मैं परम गति को प्राप्त कर सकूं। तो इसके ऊपर ही उन्होंने सब कुछ कहा। ये जो जोड़ दिया ना इसमें, ये इसका लड़ाई का जो इनका सत्संग जोड़ दिया, ये एक लड़ाई नहीं, ये एक धर्म और उसकी अधर्म की, धर्म और अधर्म की वो था। धर्म और अधर्म के विषय में ये बताया गया है। तो ये सारा गीता जो है ये उसी के उपदेश के ऊपर है। जब महाभारत का कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुष स्वयं माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो उसने जैसे एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का गीता में, जो पहला श्लोक है, जिसमें वो पूछते हैं कि हे संजय, मुझे ये बताइए कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र वहाँ क्या कर रहे हैं लड़ाई के मैदान में, कैसे कैसे खड़े। तो वो उनको सारी युद्ध की स्थिति बताता है कि पांडवों के ये खड़े हैं और कौरवों के ये खड़े हैं। तो फिर दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना, उनकी जो पांडवों के खड़े हुए सेना है उससे बहुत भारी सेना है, क्योंकि मेरी सेना में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और ऐसे अश्वत्थामा ऐसे महारथी हैं जिन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
तो ये यहाँ से चला। फिर वो उनको उपदेश देता है, दूसरे अध्याय में उपदेश देता है। पहले में तो यही बताता है कि ये सेना खड़ी है, दूसरे अध्याय में उपदेश देता है उनके उसके बारे में, कहता है कि ये जो जीव है ये कभी मरता गलता सड़ता नहीं है, और इस जीव को आप इतना प्यार मत करो, और ये हमेशा कभी भी न अग्नि इसको जला सकती है, न ये किसी चीज़ से वो हो सकता है, न ये पानी में डूब सकता है, इसको कुछ नहीं, ये तो मुक्त है शरीर। तो ये जैसे आदमी हमेशा एक वस्त्र उतार करके पुराना होने पर उनको उतार करके नए पहन लेता है, तो ऐसे शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। दूसरे अध्याय में उसको उसके विषय में बताया कि तू जिसके ऐसोच्चानंद सोचस्तुन प्रज्ञापादश्च भाष्य गता शून्य नानु सोचती पंडिता, के जो जीवित हैं जो या जो मर गए हैं तो उनके विषय में चिंता कर रहा है, जो विद्वानों जैसी बात कर रहा है और तू बिल्कुल मूर्ख जैसा बोल रहा है, तुझे ज्ञान ही नहीं है। ये कोई भी कहीं भी नहीं गया है, आत्मा तो कभी मरती और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है, तू इस पर विश्वास रख। आत्मा कभी, ये शरीर के साथ है, ये जो भोग हैं ये सब शरीर के हैं, जो ये भोग हैं सब ये शरीर के भोग हैं, तो इससे ऊपर उठ, शरीर के भोगों में मत जा। अगर अपनी गति आत्मा की गति चाहता है तो तुझे इससे ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में उसके विषय में उसको बताता है। फिर इसी तरह से तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में फिर अपने कर्तव्य के विषय में बताता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर में हेतु नान्य कौंती जगदुई परिवर्तते, के इस सारी संसार का मेरी अध्यक्षता में सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी अध्यक्षता में पर सूयते सचराचरम, मैंने जीव जड़ जगत को जितना भी है सारे को एक दूसरे से बांध रखा है, और सारा को इसीलिए ये सारा संसार पैदा हो रहा है और मर रहा है, पैदा हो रहा है और जा रहा है। मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचर में हेतु नान्य कौंती जगदुई परिवर्तित। फिर दूसरे श्लोक में कहता है महद्यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ दधाम्यहम संभव है सर्वभूतानां ततो भवति भारत, कि ये सब जितना भी है ये संसार है, ये तो मेरी गर्भ धारण करने की योनि है, और इसमें बीज धारण करने वाला मैं हूँ, मैं इसमें बीज डालता हूँ, उसी से सब उत्पन्न होते हैं। तीसरे में कहता है सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तिय संभवन्ति या महद योनिर्महद ब्रह्म अहम बीज पर्दय पिता, कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये तो सिर्फ जो संसार है ये तो मेरा एक बीज धारण करने का स्थान है, इसको तो मैं योनि है ये तो स्थान की, जिसमें मैं बीज डालता हूँ, सब उत्पन्न होते हैं, सब अपना कर्म करते हैं और कर्म करके और उसको भोगने के लिए चलते रहते हैं। मृत्यु जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, इसी को भोगते रहते हैं। फिर अगले तो वो समता बताता है, समता में बताता है स्वर्ण मित्रा और उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु पीछे पापेशु समबुद्धि वशिष्यते, कि आप किसी एक को प्यार करना और किसी एक को द्वेष करना ये कोई मतलब नहीं है इसका। तुम आत्मा रूप सबको देखो और सब जो भगवान का एक जीव रूप सबके अंदर है तो उस पर विश्वास रखो, तुम उसको सबके अंदर वही सोचो। दूसरे समता वाले में कहता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनी सुनी चेव सुविपा को पंडिता समदर्शिन, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, चाहे कोई मतलब जो पूज्य है गाय हमारी वो हो, चाहे हाथी जो मध्य माना गया है वो हो, चाहे मतलब कहने का ये है कि चाहे कोई कैसा भी कितना भी विद्या विनय से संपन्न हो या कितना पशु हो पक्षी हो जो कुछ भी हो, उसमें सम बुद्धि, जो विद्वान लोग होते हैं उसमें सम बुद्धि रखते हैं, उसमें वो जीव रूप देखते हैं, वो नहीं देखते। अच्छा, फिर तीसरे श्लोक में सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तिय संभवन्ति या मैद्य, नहीं वो दूसरा है। ओ फिर कहता है समय दुख है सुख है स्वास्थ्य समलोष्टा समकांचन प्रिय तुल्य प्रिया हो धीरज तुल्य निंदा आत्म सरस्तुति, कि सबको जो भी सुख दुख है सबको सम कर दो और सम रहो। आप सबसे पहले आपको स्थिर और सम रहना पड़ेगा। सम रहोगे, दुख सुख को समान समझोगे, खोए पाए को समान समझोगे, आपका कुछ चला गया कुछ नहीं जाता है और कुछ आपको मिल गया कुछ मिलता भी नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को जो है ना सम रखिए। फिर समय दुख है सुख है स्वास्थ्य समलोष्टा समकांचन तुल्य प्रिया प्रिय और धीरज तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। आत्म जो कोई आपकी निंदा करता है संस्तुति करता है उसको सम समझिए, आप सम होजिए। सबसे पहले जब आप सम होंगे तब फिर आपको सम होने के बाद स्थिर बुद्धि हो जाएगी आपकी। जब स्थिर बुद्धि हो जाएगी तब आप उसको जान सकेंगे या मुझे जान सकेंगे। फिर वो 2-3
अध्याय है उसमें वो अपनी वो दिखाता है कि जिस सृष्टि का जो कुछ करने वाला हूँ, मैं ही चंद्रमा में वो हूँ, शीतलता मैं ही उसमें वो हूँ, मैं ही वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, जो कुछ सब कुछ वो सब कुछ अपना दिखाता है, फिर अपना रूप दिखाता है उसको। ये 10वें और 11वें अध्याय में ये सब कुछ दिया हुआ है कि वो दिखाता है। फिर 15वें अध्याय में बताता है कि देखो सारे 20 श्लोक हैं उसके, अपना सारा वो सार बताता है, सारा उसका सृष्टि का सार सारा उसी में बता देता है वो। अच्छा महाराज जी, जैसे आप इस स्थान पर रहते हैं, हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी, इस स्थान पर रहते हैं, ये स्थान बड़ा मनोरम है, हाँ जी, गंगा जी का बहुत प्रिय स्थान है। और ये यहाँ तक कहा जाता है कि शायद ये भगवान ध्रुव जो थे, महात्मा ध्रुव भी इस जगह पर तपस्या किए, ऊपर है पहाड़ी पर, कि यहाँ नीचे किए थे। नहीं ऊपर, अच्छा, ऊपर पहाड़ी पर। ये जो मणिकूट है, हाँ, इसकी चोटी पर कहते हैं कि तालाब थे, जो दूध के तालाब थे, जो ध्रुव भक्त ने वहाँ तपस्या की है, और उनके चारों तरफ सप्तऋषि ने वहाँ से तपस्या, उनके परिक्रमा की है ध्रुव भक्त की। पहाड़ी के ऊपर कहते हैं पहले दूध के तालाब थे। इस मणिकूट की चोटी पर हम वहाँ घूमे हैं, वहाँ रहे हैं, ऊपर नीलकंठ पर हम रोजाना जल चढ़ाते थे, वहाँ हम काफ़ी दिन तक रहे, वहाँ हमने अध्ययन किया है सप्तशती वगैरह का, इसका गीता वगैरह का और दूसरे शास्त्रों का। वहाँ हम अध्ययन करने के बाद फिर हम यहाँ आ गए गणेश गुफा में। यहाँ करके हमने सोचा चलो संत सिद्धि करके देखते हैं। हमें तो पेंशन मिल रही थी, खा रहे थे, जंगल में बैठे थे, तो हमारे पास एक और आ गए हमारे साथी जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो दोनों हम वहाँ जंगल में रहने लगे। जंगल में हमने सोचा भाई सिद्धि विद्धि करके देखते हैं, जैसे संत करते हैं, हमने वो भी देखा। फिर हमें पुलिस ने बोला आप जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर खा जाएंगे, हम आपका हमेशा पता नहीं कर सकते, आप नीचे आ जाइए। उन्होंने हमें जगह दी, पहले तो थाने में ही हमें एक कमरा दिया कि आप यहाँ रहिए। फिर हमने बोला हम थाने में नहीं रह सकते, फिर गीता आश्रम में हमारा इंतजाम किया। गीता आश्रम से फिर हमें बोला कि आप जगह देख लो, आपको वहाँ कुटिया बनवा देते हैं पुलिस वालों ने। एक पुलिस के उस टाइम ये उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था। एक यहाँ डीजीपी थे सुधीर अवस्थी, उनका कोई काम पड़ गया तो उनको पंडित जी ने किसी ने बताया कि इनका हम वो कर देते हैं, इनका तो हाँ इनके बच्चे का जन्म कुंडली है तो सितंबर तक मृत्यु हो जाएगी, जन्म कुंडली लेकर के गए, आप तो मृत की कुंडली लेकर आ गए। उसने सब जगह बेचारे ने पता किया, उन पंडित जी से भी पूछा भाई कोई उपचार, बोला उपचार तो हम कर देंगे पर हमें पता नहीं कि कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे करके तो आईजी थे पुलिस के, उन्होंने सबसे संपर्क किया यहाँ अपने थानों से। थाने वालों ने बोला हमारे पास एक फौजी बाबा जी हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं, आप उनसे मिल लो। एक दिन हमें से मिले, वो उनका हमने हवन कवच वगैरह कर दिया। उनके लड़के को कुछ नहीं हुआ, खैर हमारे करने से कुछ नहीं, हमने तो जो पढ़ा था वो कर दिया, हमने सप्तशती पढ़ा था, सप्तशती का हमने कवच कर दिया उनके लड़के का, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो बड़े प्रभावित हुए उस बात से। वो बोला तुम्हारे पास पढ़े लिखे संत हैं, उनको तुम जगह नहीं देते, सब ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अक्कड़ फक्कड़, इनको तुम जगह दे रहे हो। तो फिर उनके कहने से पुलिस ने हमें बोला आप देख लो जगह जहाँ आप चाहते हैं। यहाँ एक झोपड़ी पड़ी थी नीचे, टीने का था, तो थोड़ी रहने की जगह थी। एक संत रहते थे, वो गुजर गए थे। मुझे स्वर्ग आश्रम ने बोला भाई आप ये जगह आप ले लो, कहा ठीक है। तो फिर इसको हमने बढ़ा के, वहाँ तक सीढ़ियाँ थी, उधर एक रास्ता उतर रहा था, वहाँ तक करके और अपना झोपड़ा डाल दिया है, इसको 2 पार्ट में तैयार करके। अच्छा महाराज जी, थोड़ी सी महिमा, आप जो इस स्थान पे यहाँ रहते हैं, बड़ा मनोरम दृश्य है, इस स्थान की थोड़ी सी आप थोड़े शब्दों में बता दें। देखो ये स्थान इतना खूबसूरत है, आपके सामने गंगा बह रही है, आपका कभी भी आपका मन कभी भी दूसरी तरफ नहीं जा सकता, आपका गंगा में ध्यान रहेगा, शांत, इतना शीतल, इतना निर्मल जल है गंगा का। वहाँ बैठ करके देखो, मैं कुर्सी डाल करके वहीं बैठ रहा था, वहाँ बैठे हुए आप सिर्फ देखो। गंगा का कहा गया है गंगा गंगेति यो बुरियाति यो जानम शताद्यपि मुच्यते सर्व पापे भो विष्णु लोकम से गच्छति। गंगा का तो सिर्फ नाम लेने से ही आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, विष्णु लोक को चला जाता है। गंगा तो ऐसी है। तो हम तो गंगा का हमेशा दर्शन कर कर के कभी भी हमारा मन इससे तृप्त नहीं होता। हम तो वहाँ बैठ जाते हैं सामने कुर्सी डाल करके, ये थोड़ा बहुत घूम करके आ गए। अपनी कुटिया में ज़्यादातर रहते हैं हम, आज तक किसी के भंडारे में नहीं गए, आज तक कहीं हम किसी के कुटिया में नहीं जाते, कभी कोई मतलब नहीं पड़ता हमारा किसी के पास आने जाने का। हम अपने आप पूर्ण तृप्त रहते हैं। कभी कोई हमारा ऐसा नहीं होता कि हम कभी भी ये होते हो भाई बाहर को चलो, भागो, इधर चलो उधर चलो, कभी हम ऐसे नहीं होते, कभी इच्छा नहीं होती बाहर जाने की। हमें तो कहते भी हैं कि आप ऋषिकेश जाना, नहीं हम नहीं जाते। हम कभी दुकान से सामान खरीदने भी नहीं जाते,
दूसरे जो हमारे पास रहते हैं, जो ऊपर रह रहे हैं, किसी को भी टेलीफोन कर देते हैं, भाई हमें ये चाहिए, वो ला कर दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज बड़े ही पवित्र और एक फौजी बाबा के जो हैं बड़े पवित्र संत माने जाते हैं, उनके आश्रय आश्रम में आने का हमको सौभाग्य मिला। दोस्तों आपने गीता पर बड़ी सुंदर व्याख्यान दिया है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।